Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब देखो हुआ क्या, शीघ्र ही, प्रेजेंटली में शीघ्र ही ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको ये पता चल गया कि जर्मनी ने तो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, मतलब मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब है मैन मेड। अभी तक इंडिगो कैसे होता था, फसल के जरिए, फसल किया जाता था, फिर फैक्ट्री में जा करके उसका कलर मतलब ब्लू, तो ये नील की खेती था। अब ये जर्मनी ने क्या कर दिया, मैन मेड चालू कर दिया। तो ये बात पता चल गया किसको, ये जो इंग्लिश मैन है, जो मालिक है उनको। फिर क्या कि उसने वो एक एग्रीमेंट करता है शेयर क्रॉपर के साथ। शेयर क्रॉपर का मतलब किसान के साथ, कि भाई हम आपका 15% अरेंजमेंट जो सिस्टम है हम उसको बंद करते हैं, लेकिन इसके बदले आपको कंपेंसेशन देना होगा। मतलब जो 15% है उसको बंद करके उसको कर दिया गया कि नहीं, अब आपको ये नहीं देना होगा, बल्कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, कंपेंसेशन, ठीक है। सो द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इरिक्सम टू द peasant। लेकिन ये किसानों के लिए बहुत अच्छा नहीं था, मतलब किसानों को पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी मैनी साइन विलिंगली, विलिंगली का मतलब इच्छा से। कुछ किसान ने क्या किया, इच्छा से साइन भी कर दिया। लेकिन दोज हु रेसिस्टेड, लेकिन जिन्होंने इनको नकार दिया, उन्होंने क्या किया, लॉयर को हायर कर लिया। तो जब लॉयर हायर किया तो ये भी जो मालिक है कम नहीं थे, इन्होंने क्या किया, कुछ गुंडों को बुला लिए। और उसी दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पेजेंट हु हैड साइन। अब देखो फिर बात उल्टा होगी, जिन लोगों ने साइन किया था, तो जल्द ही वो जो इन्फॉर्मेशन है सिंथेटिक वाला, जो कि जर्मनी ने डेवलप किया था, तो ये बात पता चल गई। तो फिर क्या किए, दे वांटेड देयर मनी बैक। अब वो चाहे कि भैया हमारा पैसा वापस करो। फिर उसी दौरान गांधी जी का पहुंचना होता है चंपारण में। अब यहाँ से मेन हेडिंग जो चालू होता है, तो ये जो गांधी है, ही का मतलब गांधी जी बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। तो अब यहीं पे चंपारण में गांधी जी का आगमन हुआ। तो सबसे पहले उसने क्या किया, तथ्य को इकट्ठा करना शुरू किया, मतलब एविडेंस को, कि बात क्या है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में। तो जो सेक्रेटरी है वहाँ का, गांधी को बोलते हैं कि दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन, वे लोग बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते क्योंकि वो आउटसाइडर हैं, मतलब बाहरी आदमी को इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी जी आंसर करता है कि भाई वो कोई आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद गांधी जी को ये ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, जो कि तिरुहर डिवीज़न का था, उनको बुलाया जाता है चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। फिर जो कमिश्नर है गांधी जी से कहता है, प्रोसीड टू बुलो मी एंड एडवाइज मी फोर्थ वाइल टू लीव तिरुहर। तो गांधी जी को वहाँ पे बुली करता है, काफ़ी धमकाता है और फोर्स करता है तिरहट को छोड़ने के लिए, तिरहुट को छोड़ने के लिए उसको फोर्स करता है। फिर आगे क्या, फिर गांधी जी डिड नॉट लीव, वो बिल्कुल 3 फुट को नहीं छोड़ता है, बल्कि इसके बदले वो मोतीहारी चला जाता है। मोतीहारी क्या है, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो वहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स जो है उनका साथ देने लगे। फिर रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने पहुँचे। उसके बाद ही वेंट टू अ हाउस। अब देखो चंपारण तो पहुंच गए हैं, अब वो घर तो नहीं जा सकता, तो चंपारण में ही किसी घर को अपना घर समझ लेता है और उसको हेड क्वार्टर बना करके वहीं पे अपना जो इन्वेस्टिगेशन है जारी रखता है। फिर अ रिपोर्ट केम इन दैट peasant हैड बीन maltreated इन नियर बाई विलेज। फिर अचानक से एक रिपोर्ट आता है कि कोई जो पेजेंट है, किसान है, उसको मारा पीटा जा रहा है पास के गांव में। तो फिर गांधी जी तुरंत क्या करता है, डिसाइड करता है जाने का। तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी पे चढ़ के जाता है। ही हैड नॉट प्रोसीड फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर। तो देखो वो ज़्यादा दूर गया नहीं हो रहता है कि पुलिस का जो सुपरिटेंडेंट है, उसका जो संदेश वाहक है, उसको ओवरटेक करता है और उसको ऑर्डर करता है कि वो जो है उनके साथ गाड़ी में बैठ करके उसके शहर जाए। तो गांधी जी ने बिल्कुल उसको एग्री किया, क्योंकि गांधी जी तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो उनके साथ चले गए। फिर जो मैसेंजर हैं गांधी को घर ले गए, जहाँ पे उसको ही सर्व्ड हिम विथ एन ऑफिशियल नोटिस, उसको एक नोटिस थमा दिया गया टू क्विट चंपारण इमीडिएटली।
वो चंपारण तुरंत ही छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, ऐसा उसको नोटिस थमा दिया। गांधी जी ने उसमें साइन किया, लेकिन उसमें ये भी लिखा कि ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। वो इस ऑर्डर को बिल्कुल भी नहीं मानता। ध्यान देंगे, इस पॉइंट को नोट डाउन करें, ये आगे आएगा। साइन तो किया, लेकिन उसमें लिख भी दिया कि उस ऑर्डर को वो बिल्कुल नहीं मानते हैं। फिर क्या हुआ, गांधी जी को एक समवन टू अपीयर इन कोर्ट है। गांधी जी को तुरंत कोर्ट का बुलावा आ गया। जब उसने साइन नहीं किया तो उसको कोर्ट में हाजिर होने का। अब आगे क्या होता है, पूरी रात गांधी जी रिमेन अवेक। अब इस कोर्ट का बुलावा आ गया तो गांधी जी बिल्कुल पूरी रात नहीं सो पाए। सबसे पहले उसने किया, ही टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंस फ्रेंड। राजेंद्र प्रसाद को बोला कि आप अपने दोस्तों के साथ तुरंत ही बिहार पहुंचिए। और उसने ये भी इंस्ट्रक्शन भिजवाया आश्रम में, ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उसने, अब वायर का मतलब टेलीग्राम है, उसने वायसराय को भी टेलीग्राम मतलब संदेश भेजा अपने आश्रम में। तो सुबह को मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट। अब रात भर तो गांधी जी सोया नहीं है, सुबह टाइम उसको कोर्ट में पेश होना है। तो मॉर्निंग में पूरे मोतिहारी के जो किसान हैं पूरा उनका जमावड़ा हो गया, भीड़ बढ़ गई। दे डिडंट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। इन किसानों को गांधी की रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था, क्योंकि साउथ से थे गांधी जी, साउथ से आए हुए थे, तो गांधी जी के बारे में नहीं पता था। दे हैड मैरली हर्ड, केवल उसने यही सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। उनकी जो भीड़ है, जो उनकी संघर्ष है, हजारों की संख्या में पूरा कोर्ट हाउस के बाहर जमा हो गया था। और यही जो भीड़ है वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। और यही जो भीड़ है ये बता रहा था, ये शुरुआत था ब्रिटिश की डर से आज़ाद होना। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो भीड़ है उसने साफ साफ जाहिर कर दिया कि अब वो ब्रिटिश की डर से आज़ाद होने वाले हैं। फिर द ऑफिशियल फेल पॉरलेश। अब ये जो ऑफिशियल है ये पूरा कोर्ट है, गवर्नमेंट अधिकारी है, लॉयर्स हैं, वो क्या हुआ, फेल्ड पॉवरलेस। अब उसको निम्न लगने लगा। निम्न का मतलब उनकी शक्ति जो है क्षीण होने लगी, कम होने लगी। कैसे और क्यों, विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, बिना गांधी के कोऑपरेशन के। मतलब जब वहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई तो कोर्ट अपने आप में डरने लगा। अब बिना गांधी के वो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। अब ये जो ही है ये महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने वो जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने का कोशिश किया, क्योंकि वो बहुत ही पोलाइट था और फ्रेंडली था। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट, ध्यान देना, अब यहाँ पे वो एकदम ठोस सबूत दे रहे हैं कि देयर माइट, देयर का मतलब अंग्रेज और माइट का मतलब शक्ति, इनकी जो शक्ति है और ये जो डराने वाली बात है, जो किसानों को जो डरा के रखे हैं, एंड अनक्वेश्चन, और ये भी कि किसान को इनसे प्रश्न ही ना पूछ सके, कुड बी चैलेंज बाय इंडियन, ये बिल्कुल भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया जाएगा। कि गांधी जी का कहना है कि आप डरा धमका के रखते हो किसानों को, क्वेश्चन करने नहीं देते हो, जवाब नहीं करने देते हो, तो ये बिल्कुल भारतीयों के द्वारा चैलेंज किया जाएगा। आगे, फिर द गवर्नमेंट वाज बेफल। अब वो एकदम आश्चर्य हो गया, हैरान हो गया। तो उनके जो लॉयर्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट किया जज को कि भैया पोस्टपोन टू ट्रायल, ये जो कोर्ट है पोस्टपोन कर दीजिए, मतलब हम अगली डेट में आएंगे। ठीक है, और तुरंत ही फिर उसके जो गवर्नमेंट अधिकारी है इसने कंसल्ट किया अपने लॉयर से। लेकिन गांधी जी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, नहीं भैया हम डिले नहीं करने देंगे, आज ही जो भी सुनवाई होना है आज ही होना है। तो फिर गांधी जी एक स्टेटमेंट पढ़ता है जिसमें वो माफ़ी मांगते हैं, कोर्ट से बोलते हैं कि ही वॉज इन्वॉल्व, वो केवल इसीलिए आया है, इसीलिए इन्वॉल्व हुआ है। ध्यान देना, कोर्ट को बताता है केवल दो ड्यूटी की वजह से। पहला ड्यूटी था नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज एन लॉ ब्रेकर। इस पॉइंट को समझना जरा। गांधी जी को बोला गया कि आप जो है तुरंत चंपारण को क्विट कर दीजिए, आप छोड़कर चले जाइए। गांधी जी ने साइन किया लेकिन नहीं माना। तो यही बोल रहे हैं कि मेरे पास दो ही ऑप्शन था, पहला कि ये कि इस लॉ को, कानून को तोड़कर मैं कोई बैड एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, और दूसरा ये टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन, मुझे मानवता और अपने देश प्रेम के लिए, देश प्रेम को फॉलो करना था, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और मैंने इसीलिए
उसको डिसएग्री किया क्योंकि मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ना सिर्फ़ इसलिए कि मैंने कोर्ट का मतलब जो लॉ है उसका अनादर अनादर किया, बट इसलिए कि मुझे अपने वॉइस ऑफ कॉन्शियंस आत्मा की आवाज़ भी सुननी है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और उसने ये भी बोला कि मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार भी हूँ। सो जो मजिस्ट्रेट है उसने अनाउंस किया कि भई ये जो कोर्ट है, जो भी ऑर्डर है वो 2 घंटे बाद सुनाएंगे, कोर्ट के हाज़िर हैं। तब तक गांधी जी को क्या किया, 120 मिनट के लिए उसको बेल देने की छूट कर दी। मतलब आप 2 घंटे जाओ, आप बेल पे हो, आपको जेल नहीं ले जाया जाएगा। फिर गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, तो फिर जज ने भी ये कर दिया, ठीक है भाई, आप बिना बेल के ही आज़ाद हो 2 घंटे के लिए। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट, फिर जब कोर्ट फिर सभा जब आयोजित हुई, जज ने कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, वो अपना जजमेंट जो है बहुत कई दिनों के लिए नहीं देंगे। तो शीघ्र ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, अब वो गांधी जो है अपनी स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता के साथ कहीं भी घूम फिर सकता है। कोर्ट ने ये बात बोल ही दिया। फिर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद और जो ब्रिज किशोर बाबू हैं, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से इतने सारे लोग आए हुए थे। फिर दे कन्फर्म विद गांधी, गांधी जी से मिले, बातचीत किए। व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, फिर उनका ये विचार था। राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि ये गांधी जी यदि जेल चला जाता है तो हमारा क्या होगा, क्या करेंगे आगे। तो फिर वाई द सीनियर लॉयर्स रिप्लाई, वहाँ पे सीनियर लॉयर रिप्लाई करते हैं, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो जब ये गांधी जी जेल चले जाएंगे, कोई एडवाइस देने को नहीं होगा, इसलिए हम सभी लोग, मतलब ये राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल, ये सब कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। फिर गांधी जी अब इन लोग को चिल्लाएंगे, डांटते हैं। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने बोला तो फिर इन किसानों का क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रॉ टू कंसर्न राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेंट, फिर उसने क्या किया, राजेंद्र प्रसाद अपने दोस्तों के साथ जो लॉयर्स हैं उनके साथ बैठ कर के बातचीत किए। दे थॉट अमंग देमसेल्फ, वे आपस में सोच विचार किए। दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, देखो गांधी जी तो भाई बिल्कुल एक अजनबी है बेचारा, फिर भी वो जेल जाने को तैयार हैं इन किसानों के लिए। If they, on the other hand, being not only resident of the adjoining district but also those who claim to have served this prison, इस राज्य के न होते हुए किसानों के हित के लिए काम कर रहा है, शुड गो होम इट वुड बी सैमफुल डिसर्शन, तो हम यदि घर जाएं तो ये बिल्कुल शर्म की बात होगी, ऐसा राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, विचार विमर्श करते हैं। आगे फिर क्या हुआ, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, गांधी जी के पास गया और उनको बोलते हैं कि दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल, अब वो भी जेल जाएंगे महात्मा गांधी के साथ। तो द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, अब यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं अच्छा तब तो अब ये चंपारण की लड़ाई की जीत हो गई। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, तो फिर उसने पेपर लिया, टुकड़ा लिया, सभी को ग्रुप में अलग अलग डिवाइड किया, किसको कब जेल जाना है मेरे साथ, एक एक करके ये भी डिसाइड किया गया। फिर बहुत दिनों बाद गांधी को एक लेटर मिलता है, कहाँ से, मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट, एक लेटर मिलता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ऑफ द प्रोविडेंस, सरकारी से, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉ, कि ये जो केस है बिल्कुल बंद हो जाए। तो सिविल डिसोबेंस, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि जिसकी वजह से उसको जेल जाना था, तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उसने अपने केस को वापस ले लिया है। तो ये इंडिया में पहली बार हुआ था, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में पहली बार हुआ था कि कोई सरकारी वकील जो है इस केस को वापस ले लिया। फिर आगे गांधी जी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फॉर फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंस ऑफ द फॉरमैन, अब क्या किया, ये गांधी जी और सभी लॉयर्स मिल करके इन किसानों के प्रति जो भी सबूत है इकट्ठा करना चालू कर दिया, ठीक है। तो लगभग 10,000 किसानों का
किसानों से रिटर्न लिया गया, साथ ही एक नोट बनाया गया एविडेंस का, और डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट किया गया। इसके बाद क्या होता है, जून में गांधी जी व समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून में उसको बुलाया जाता है सर एडवर्ड गेट के पास, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो बिफोर ही वेंट, वहाँ जाने से पहले ही मेट लीडिंग एसोसिएट, वो अपने फ्रेंड से, अपने जो जो अधिकारी जो रखे हुए हैं उनसे मिलता है और आगे की प्लान के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ही शुड नॉट रिटर्न, हो सकता है ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाए और वहाँ से लौट कर ना आए। ठीक है, तो इसलिए वो ऐसा प्लान बनाता है।